हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आपका पहला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहले नाम क्या था? सही आंसर है द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। आपका अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचकांक यानी सेंसेक्स कब शुरू किया गया? सही आंसर है 1986 से 1987 के बीच। आपका अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक कितने शेयरों के मूल्यों पर आधारित है? सही आंसर है 30। हेलो फ्रेंड, इकोनॉमिक्स से संबंधित टोटल आपका 1000 प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई? ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सेबी का स्थापना कब किया गया? सही आंसर है 12 अप्रैल 1988। आपका अगला प्रश्न है, सेबी को संवैधानिक संस्था का दर्जा कब प्रदान किया गया? सही आंसर है 1992 को। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा रुपये के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया? सही आंसर है 15 जुलाई 2010 को। आपका अगला प्रश्न है, डाक सामग्री डाक टिकट ज्यूडिशियल एवं नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के चेक, बॉन्ड, एनएससी, किसान विकास पत्र, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, सुरक्षा दस्तावेज और प्रोमिसरी नोट कहाँ छापे जाते हैं? सही आंसर है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस। आपका अगला प्रश्न है, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? सही आंसर है नासिक रोड, महाराष्ट्र। पैसा नासिक रोड में ही छापा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, 5, 10, 50, 100, 500 तथा 1000 रुपये के बैंक नोट कहाँ छापे जाते हैं? सही आंसर है करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड में छापा जाता है। पैसा नासिक रोड में छापा जाता है जो महाराष्ट्र में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? सही आंसर है होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, सरकारी टकसालें किन शहरों में स्थित है? सही आंसर है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा। आपका अगला प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? सही आंसर है 1980। आपका अगला प्रश्न है, जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी योजना को किस सरकार ने समय से पहले ही समाप्त कर दिया था? सही आंसर है कांग्रेस सरकार। आपका अगला प्रश्न है, कांग्रेस सरकार द्वारा लागू छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई? सही आंसर है 1980 से 85। 1980 से 1985। आपका अगला प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया? सही आंसर है गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन। आपका अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष को अपनाया गया? सही आंसर है छठी पंचवर्षीय योजना। आपका अगला प्रश्न है, ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम IRDP, NREP, TRYSEM, DWA, CRA, RLEGP किस योजना में लागू किए गए? सही आंसर है छठी पंचवर्षीय योजना। आपका अगला प्रश्न है, किस योजना के दौरान गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया? सही आंसर है छठी योजना के दौरान। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? सही आंसर है छठी योजना। आपका अगला प्रश्न है, किस योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? सही आंसर है छठी योजना को। आपका अगला प्रश्न है, किस योजना को पर्सपिटिव प्लानिंग कहा जाता है? सही आंसर है छठी योजना को। आपका अगला प्रश्न है, 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी?
सही आंसर है 1986 से 1991। आपका अगला प्रश्न है, शांतवी योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सही आंसर है आधुनिकीकरण। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मुल्लर मॉडल पर आधारित थी? सही आंसर है 8वीं। आपका अगला प्रश्न है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? सही आंसर है 1992 से 1997। हेलो फ्रेंड, टोटल आपका 1000 प्रश्न है इकोनॉमिक्स से संबंधित, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।